पढ़ने वाले हैं CRO। आइए सबसे पहले देखते हैं कि CRO दिखता कैसा है। तो ये है CRO और ये CRO के कंट्रोल पैनल्स हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है और ये जो डिस्प्ले दिख रहा है ये यहाँ पे जो ये आपको वाइट चमकीला दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, ये पर्दा जो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन का बना हुआ होता है, इसकी कोटिंग की गई होती है। और ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स होता है जनरली, ठीक है। इस पर ये चमकीला जो पदार्थ दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटमेंट है, ठीक है। ये सारे CRO के कंट्रोल पैनल्स होते हैं। ये चैनल 1 होता है, यहाँ पे ये चैनल 2 होता है। अब CRO के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं ये हम लोग आज देखते हैं। तो CRO बेसिकली एक डिस्प्ले डिवाइस है। CRO डिस्प्ले डिवाइस है जो क्या करता है, जो सिग्नल्स होते हैं चाहे वो AC हो या DC हो उसको डिस्प्ले करता है, वेव फॉर्म इस पर शो करता है, विजुअलाइजेशन करता है, ठीक है। तो CRO एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग डिवाइस है जो कि वेव फॉर्म को डिस्प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। अब हम लोग जानते हैं कि CRO के भाग कौन कौन से हैं, पार्ट ऑफ CRO, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कैथोड रे ट्यूब लिखा है, CRT जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है CRO का। कैथोड रे ट्यूब की बात करें तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये ऑसिलोस्कोप यानी CRO का एक हृदय की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो CRT सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपने पुरानी जो टेलीविजन्स वगैरह देखे होंगे तो उसमें ये लगा होता है, इसको पिक्चर ट्यूब के नाम से आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली करता क्या है इलेक्ट्रॉन गन, एक महीन किरण का निर्माण करता है, इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन करता है। यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है इसके पर्दे से टकरा करके एक चमकीला डॉट उत्पन्न करता है। जो अभी आप लोगों ने CRO में चमकीला पदार्थ देखा था वो यही इलेक्ट्रॉन्स गन जो है इलेक्ट्रॉन बीम का निर्माण करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें डिफ्लेक्शन प्लेट। ये प्लेट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। CRO में जो भी डिफ्लेक्शन प्लेट इस्तेमाल करी जाती है और वर्टिकल भी होती है, डिफ्लेक्शन भी होती है। तो ये प्लेट्स जनरली क्या करती हैं, डिफ्लेक्शन वर्ड आप देख के लग रहा होगा कि डिफ्लेक्शन क्या है। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है विक्षेपण, हिंदी में इसको कहते हैं। ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो बीम्स आ रही होती हैं उनको डिफ्लेक्शन का कार्य करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। यही स्क्रीन जो है, जो मटेरियल है फ्लोरोसेंट, ये ग्लास से निर्मित होता है। CRT का बेसिकली ये पर्दा होता है और ये फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड होता है, लेपित किया जाता है, यानी लेप लगाया जाता है इसका। जो उस पर जो भी आरोपित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा को क्या कर लेता है, ये शोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद पुनः फिर से इलेक्ट्रॉन्स को पुनः उत्सर्जित कर देता है और एक चमकीला सा बिंदु उत्पन्न होता है जो अभी आपने CRO में देखी थी। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल इनपुट एटेन्यूएटर्स। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल इनपुट एटेन्यूएशन, ये दोनों जो है ये अप्लाई किए जाते हैं। एटेन्यूएटर्स का वर्ड होता है, नाम होता है कम करना, छीड़ करना। तो ये क्या करते हैं, जो भी इनपुट आता है उनके मान को घटा देते हैं। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एम्पलीफायर, नाम ही है इसका एम्पलीफायर। पहले वाले का नाम एटेन्यूएटर था, यानी कम करना सिग्नल की स्ट्रेंथ को, और ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, चाहे वो हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो। सॉटूथ जनरेटर, सॉटूथ जनरेटर भी इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है। ये वेव जनरेट करता है किस फॉर्म में, सॉटूथ वेव फॉर्म में, जिसको बाई डायरेक्शनल या 2 डायमेंशनल वेव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है गेट एम्पलीफायर, गेट एम्पलीफायर, और नेक्स्ट है ट्रिगर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि CRO का जो मेन पार्ट था CRT वो कैसा दिखता है। तो ये है CRT का डायग्राम।
आप इसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ें लगा हुआ है। ये बेस पिन है जिसको आधार पिन लिखा हुआ है, ये बेस होता है इसका। इसमें फिलामेंट लगे हुए हैं, तो ये फिलामेंट है। ये कंट्रोल ग्रिड लगा हुआ है, कैथोड लगा हुआ है, एक्सेलरेटिंग एनोड लगा हुआ है। ये क्षैतिज डिफ्लेक्शन प्लेट, अभी जो दो डिफ्लेक्शन प्लेट की बात कर रहे थे, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ये दोनों यहाँ पे आपको लगी मिलेंगी। उसके बाद ये आपने यहाँ पे देखा ये पर्दा है, यही फ्लोरोसेंट स्क्रीन का कोटिंग है। जो अभी आपने सीआरओ में चमकीला पदार्थ देखा था, जो जिसके ऊपर वो डिस्प्ले हो रहा था, ये वही आपको दिखता है इसी कोटिंग की वजह से। ठीक है, तो अब आप इसमें सीआरटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस पर कमेंट करिए, फिर मैं सीआरटी के बारे में डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी।